उत्तर प्रदेश के देवरिया में सेंतवार मल्ल महासभा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। महासभा ने आगामी 26 जून को होने वाले क्षेत्रीय विकास एवं सांस्कृतिक सम्मेलन की तैयारियों के बीच सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की है। देवरिया हाटा मार्ग स्थित परसिया मल के त्रिदेव मैरिज लॉन में आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंतवार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन केवल सामाजिक आयोजन नहीं बल्कि समाज की दिशा और भविष्य तय करने का मंच होगा। इसमें शिक्षा, सामाजिक एकता, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। गंगा सिंह सेंतवार ने बताया कि महासभा निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण, प्रतिभाओं का सम्मान, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग तथा किसानों की समस्याओं के समाधान जैसे मुद्दों पर भी कार्य कर रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों को संदेश देते हुए कहा कि यदि समाज को सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली तो सेंतवार मल्ल समाज आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार करेगा। सम्मेलन में देवरिया और गोरखपुर मंडल से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। देवरिया संवाददाता मिथिलेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को सेंतवार मल्ल महासभा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सेंतवार मल्ल महासभा के द्वारा, चूँकि सेंतवार मल्ल महासभा एक सामाजिक संगठन है और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी, कोई भी गरीब हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, सबके समस्याओं पे खड़ा होकर के न्याय दिलाने का काम करता है। उसी को लेकर के देवरिया के क्षेत्रीय विकास को लेकर के और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग त्रिदेव मैरिज लॉन है जो हाटा से देवरिया का रोड है, परसिया मल में 26 तारीख को वहाँ हम लोग अपने समाज के जितने भी पढ़ने वाले मेधावी बच्चे हैं या जो सम्मानित लोग हैं उनको सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 26 तारीख को त्रिदेव मैरिज लॉन में काफ़ी संख्या में लोग आवें, अपना सम्मान बढ़ावें, अपने समाज के सम्मानित लोगों का, और जो पढ़ने लिखने में जो हमारे समाज के अच्छे बच्चे हैं उनको सम्मान दे करके उनको सम्मानित करने का काम करें। और जो देवरिया की सबसे बड़ी समस्या है, हमारा समाज इस देवरिया जनपद में 7 विधानसभाओं का ये जनपद है और 7 विधानसभाओं में 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें सर्वाधिक संख्या में सेंतवार मल्ल महासभा के समाज के लोग बसे हुए हैं। लेकिन देवरिया जनपद में आज की स्थिति ये है कि मेरे समाज का न तो कोई विधायक है, न तो मेरे समाज का कोई भारतीय जनता पार्टी में संगठन के किसी पद पे है, जबकि मेरा समाज आज के पहले अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 95% मतदान करता आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न संगठन में न सरकार में, आप देखे होंगे अभी पार्षदों को नामित किया गया सरकार में, उसमें भी हमारे इस देवरिया जनपद के किसी भी सेंतवार समाज को कहीं भी नामित नहीं किया गया। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के पास हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अपने समाज के बीच हम लोग उस दिन जाएंगे और अपने समाज को हम लोग बताएंगे कि देखिए, आने वाला जो 2027 का चुनाव है, कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी सेंतवार की पार्टी नहीं है, न कोई पार्टी किसी एक जात की पार्टी होती है, लेकिन कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी आपको सम्मान दे, उसका सहयोग, उसका साथ देने की ज़रूरत है। और अगर सहयोग और साथ आप देंगे तो निश्चित दूसरी भी पार्टियां आपको सम्मान देंगी और तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान देने का काम करेगी। नहीं तो देवरिया जनपद में हम बता दें, इसके पहले जन्मेजय सिंह कई बार विधायक रहे, रविंद्र प्रताप मल जी विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपदी मल रही, फिर आप संजय भैया के भाई एक थे आनंद सिंह जी, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। आप देखे होंगे रामपुर कारखाना से मलकार प्रमुख थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देवरिया जनपद में मेरे समाज का कोई प्रमुख नहीं है, किसी भी नगर पंचायत का कोई नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और संगठन में भी मेरे समाज का किसी भी, गोरखपुर मंडल हुआ और एक जिला है बस्ती मंडल का संत कबीर नगर, जिसमें तीनों विधानसभाओं में सेंतवार बसा है, किसी भी जगह पे किसी को सम्मान नहीं दिया गया।
और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बात और बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो गोरखपुर मंडल में सबसे मजबूत है, 22 में से 28 में से 27 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है गोरखपुर मंडल में, और 5 की 5 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वो सिर्फ सहितवार बैंक वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर मंडल में मजबूत है। अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी का मंडल है, तो भाई मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई एक मंडल और एक जिले के नहीं होते हैं। अगर उनका प्रभाव है तो पूरे प्रदेश में उनका प्रभाव दिखना चाहिए, पूरे सभी जिलों 75 जिलों में दिखना चाहिए। लेकिन गोरखपुर जिले के बाद संत कबीर नगर लोकसभा हार गए, बस्ती हार गए, फिर फैजाबाद हार गए, बाराबंकी हार गए, फिर जाकर के लखनऊ ही जीत पाए, जहां सहितवारों की आबादी कम हो गई। अब देखे होंगे सलेमपुर में सहितवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि मेरे समाज को भी संगठन में और सरकार में कहीं न कहीं स्थान दें, जिससे मेरे समाज का भी सम्मान बढ़े और आपकी पार्टी भी मजबूत हो।